हम लोग वेनेरियो के बारे में बात कर रहे थे और वेनेरियो में लगभग 16 औषधियां मिलाई जाती हैं, जिसमें से 2 बार हम लोग कुछ औषधियां पढ़ चुके हैं। अब तीसरा दिन है आज। आज है थूजा ऑक्सीडेंटलिस्ट। ये जो औषधि है, ये होम्योपैथिक में भी काफी फेमस औषधि है। ये शरीर से कैंसर खत्म करने का काम करती है। अब कैंसर के जितने भी रूप हैं वो सब कहीं ना कहीं इस दवा से संबंध रखते हैं। शरीर में कहीं पे भी गांठ बन रही हो, मस्से हो, ये दवा ऐसी अवस्थाओं के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा होठ, आंख, गर्दन, जनन अंग, ब्रेन, सिर, कान, कहीं पर भी कोई भी समस्या हो जो डिजनरेटिव कंडीशन में चली जाए तो हम उसे कैंसर की समस्या से जोड़कर देख सकते हैं। ट्यूमर हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, ऐसी सभी कंडीशन में ये रेमेडी काम करती है। रोगी को लक्षण के रूप में सिर के लेफ्ट साइड, सिर में भयंकर दर्द होता है। रोगी आराम करे तो उसमें परेशानी आती है उसको। जब तक वो किसी काम में लगा रहेगा, ध्यान बटा रहेगा, दर्द का आभास कम होता है, अदरवाइज बढ़ जाता है। ऐसे ही जब पेशेंट को पसीना आ जाता है तो उसे आराम महसूस होता है। व्यक्ति जब गर्दन को रेगुलेटरी मूवमेंट में मूव करता है, उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे डेली एक्सरसाइज करता है गर्दन की, तो सिर के दर्द में आराम आता है। जब भी रोगी अपनी आंखें बंद करे तो उसे चक्कर आने लगते हैं। आगे की ओर झुके, ऊपर की ओर देखे, बगल की तरफ देखे, चक्करों में आराम आता है। हमें लगता है कि ये सर्वाइकल का या वर्टिगो के चक्कर है, पर इसमें और सर्वाइकल में डिफरेंस रहता है। सर्वाइकल का जो गर्दन दर्द होता है वो गर्दन को मूव करने से केवल कुछ सेकंड्स के लिए शांत होता है, जबकि ये जो है इसमें उसको आराम पहले की सॉरी सर्वाइकल की तुलना में ज्यादा महसूस होता है और देर तक उसको रिलैक्स रहता है। व्यक्ति जिस करवट लेटेगा उसी तरफ उसको शरीर में, कंधे की तरफ, कमर में, गर्दन में, सिर में दर्द होता है। रोगी का मन करता है कि वो चेहरे पे गर्म चीजें लगाए। उसका मन जो है भारी रहता है, इसलिए वो दूसरे व्यक्तियों से बदसलूकी या घृणात्मक तरीके से बातचीत करता है। अगर बच्चा है तो उसके सिर में सूखी दाद, रूसी, भौहों तक मिलती है। यदि बालों को हटाकर देखा जाए तो खोपड़ी पर सफेद पपड़ीदार छीलने वाले दाने माथे, कनपटी, कानों और गर्दन तक फैले हुए दाने होते हैं। खोपड़ी में या सिर में खुजली, चुभन रहती है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खुजाता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति की जो पसीने की गंध होती है वो मीठी होती है, शहद जैसी। ये व्यक्ति जब रात को सोता है तो पलकें चिपक जाती हैं और सूजकर पापड़ी का रूप ले लेती हैं। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, हालांकि शायद हो सकता है वो आगे आए या ना आए, क्योंकि मेरे को एक सिम्टम ध्यान आया है और वो कॉमन सिम्टम है, तो मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ।
ऐसे व्यक्ति आपको अक्सर दुबले पतले दिखाई देंगे, वो जितना मर्जी खा लें वजन नहीं बढ़ता। दूसरा, उनकी रीढ़ की हड्डी बाहर की ओर निकली होती है। ऐसे केसेस में इस रेमेडी का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पलकों के ऊपर सूजन होती है, जो ऊपर से तो कठोर दिखाई देती है पर अंदर से नरम होती है। मरीज अपनी आंखों को ढककर रखना चाहता है, गर्म रखना चाहता है, क्योंकि जब भी मरीज आंखें खोलता है तो उसको आंखों में ठंडी हवा चुभती है, उसकी आंखों में ड्राइनेस होती है। आंखों में जो लुब्रिकेशंस आते हैं वो डालने के बाद भी उसको राहत पूरी तरह नहीं मिल पाती। 40-50% राहत मिलती है, 40-50% नहीं मिल पाती। आंख का जो सफेद पार्ट होता है उसमें लाली रहती है। एक्चुअली वो लाली का रूप भी नहीं है, उसमें हल्की सी सूजन पाई जाती है। तो आंखों को बंद करके दबाने पर उसको अच्छा लगता है, गर्म सिकाई करने पर आंखों पे उसको अच्छा लगता है। इसके कारण उसकी जो दृष्टि है वो अस्पष्ट हो जाती है। आंखों के दाएं बाएं या चारों ओर छोटे काले धब्बे बन जाते हैं। इसी तरीके से आंखों में छोटे छोटे धब्बे तैरते हुए दिखाई भी देते हैं। दृष्टि दोहरी हो जाती है। सेम सिम्टम आपको शुगर के पेशेंट में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको समझने की जरूरत है कि पेशेंट कैंसर वाली अवस्था में जा रहा है या मधुमेह वाली शुगर वाली कंडीशन में जा रहा है। इस व्यक्ति को सामने की वस्तुएं थोड़ी छोटी दिखाई देती हैं। व्यक्ति के कान में उबलते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खाना निगलता है तो कान में आवाज आती है पानी भरने या पानी चलने की। कान में खुजली होती है, कान के अंदर सूजन पाई जाती है, और ऐसी अवस्था में उसके राइट साइड के कान में मवाद जो है पानी के रूप में रिसता है। कान में से बदबू आती है। नाक का अग्रभाग लाल होता है, और कभी कभी इस पे नमी वाले दाने भी निकल आते हैं। और नाक की इंटरनल कंडीशन जो है खराब होती है। इसमें गाढ़ा हरा बलगम निकलता है, जिसके अंदर जब खून मिश्रित हो जाता है तो नाक अंदर से सूख जाती है और पपड़ी बन जाती है, और वो अंदर चिपक जाती है, जिसको हम लोग खुरंट बोलते हैं। तो नाक के भीतर हम बोलते हैं कि ये छाले हो गए हैं, और अंदर से नाक सूख गई है। जब भी ऐसे छालों का मुंह खोला जाता है, उसपे से नाक की पपड़ी उतारी जाती है, तो पेशेंट की नाक से खून बहने लगता है, और खून काफी अधिक मात्रा में बहता है। इस पेशेंट को साइनस की भी कॉमन शिकायत पाई जाती है। बलगमी खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, और नाक के आसपास आपको नासिका गुहा पे सूजन और जकड़न दोनों ही दिखाई देती हैं। कई बार ऐसे पेशेंट के नाक पे मस्से भी पाए जाते हैं, पर मस्सों की जो कंडीशन होती है वो बहुत रेयर होती है। पर यदि किसी व्यक्ति के नाक में खुरंट ज्यादा बनता हो तो ये व्यक्ति धीरे धीरे कैंसर की तरफ बढ़ता हुआ माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर लगभग ठंडे रहते हैं, पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं। इसके बावजूद भी उसको सर्दियों में ठंड नहीं लगती। चद्दर हटा के सोता है, पर अंदर शरीर में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि वो ठंड का रूप ले लेती है। और ऐसी अवस्था में पेशेंट को जो है कमजोरी, थकान बनी रहती है। घुटनों में समस्या, जोड़ों में समस्या आती है। उस पे भी यदि वो महिला हो तो बदबूदार लिकोरिया की शिकायत आती है। शरीर मवाद को बाहर फेंकने के स्थान पर
अंदर इकट्ठा करना चालू कर देता है और मवाद एसिडिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को खट्टी चीजें बिल्कुल भी रास नहीं आती। यदि वो खट्टी चीजें खाएं तो अगले दिन उनके चेहरे पे सूजन मिलती है, चेहरा गोल हो जाता है और स्किन का जो कलर है वो आपको पीले रंग का पेल येलो दिखाई देता है। इस व्यक्ति की नाक के पास यदि आप अपनी नाक ले जाएंगे तो इसकी नाक में से जो गंध आती है वो मछली जैसी होती है, जो मांस के सड़ने का संकेत है। और ऐसा व्यक्ति जब खुली हवा में चला जाता है तो उसको रेगुलर रूप से जुकाम लग जाता है। धारा प्रवाह के रूप में नाक बहती है और यदि वो रुमाल से ज्यादा नाक पहुंच ले तो नाक से खून आने लगता है। रोगी का जो चेहरा है वो चिकना होता है, ऐसा लगता है जैसे उसने चेहरे पर तेल लगा रखा हो। और उसका चेहरा जो है वो सुंदर दिखाई देता है। उसका कारण है कि उसके सिर में और चेहरे पर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पाई जाती है। जब भी ये पेशेंट अपना चेहरा पानी से धोएगा तो ये गर्मी वहां पर और बढ़ जाती है, जिससे उसको चेहरे पर दर्द या उसे ऐसा महसूस होता है कि चेहरा जैसे छिल गया हो। कई बार ऐसे पेशेंट्स के चेहरे पर झाइयां भी पाई जाती हैं जिनका रंग हल्का भूरा होता है। चेहरे पर दाने हो सकते हैं, गर्दन पर पीठ पर दाने हो सकते हैं और इस व्यक्ति की टेम्पोरल आर्टरीज में सूजन हो जाती है। कान के पास लेफ्ट साइड पर गाल की हड्डी में इनको दर्द रहता है, जो नाक के माध्यम से, सॉरी, दांतों के माध्यम से नाक की तरफ होता है। आंखों के माध्यम से सिर में कनपटी तक चला जाता है। इसके जो स्किन में धब्बे पड़ जाते हैं हरे भूरे रंग के, क्योंकि ये गर्मी के पित्त के कारण है, तो उसमें उसको जलन रहती है जो सूर्य की किरणों पर जाने पर बढ़ जाती है। और यही धब्बे उम्र बढ़ने के साथ साथ काले होने लगते हैं। ये व्यक्ति जिस तरफ करवट लेके लेटेगा उसी तरफ के उसको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर ये दाईं तरफ लेटा तो दाईं तरफ की प्रॉब्लम्स होंगी, बाईं तरफ लेटा तो बाईं तरफ की प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या होंगी? कंधा है तो कंधे में दर्द, गाल है तो गाल में सूजन आ जाएगी, कमर में दर्द निकल आएगा, सिर में दर्द बन जाएगा। चेहरे पर पसीना जिस तरफ वो लेटेगा उस तरफ नहीं आता, उसके ऑपोजिट साइड आएगा। और होठों के अंदर की तरफ मुंह के कोनों पर छाले बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो होठ हैं वो कट भी जाते हैं। अगर वहां पर लाली है तो हम इस रोग में ले लेते हैं, नहीं तो इसको बेरी बेरी में भी हम काउंट करते हैं। दांत जड़ों की तरफ खुरदरे हो जाते हैं और दाएं बाएं से वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों का मसूड़ा लंबाई लिए हुए गोल में होता है, वो आगे की ओर निकल आता है और व्यक्ति का चेहरा ऐसे दिखता है जैसे चोंच निकल रही हो। दांत पीले दिखाई देते हैं और दांतों के पीछे की तरफ एक मोटी सफेद रंग की पापड़ी बन जाती है। मसूड़ों में सूजन रहती है और चाय पीने के बाद या कोई भी गर्म चीज पीने के बाद चेहरे में गर्मी बढ़ने के प्रभाव से व्यक्ति के चेहरे में लाली आ जाती है और मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है। हालांकि जब आप ऐसे व्यक्ति की जीभ देखेंगे तो जीभ का साइड का भाग और नीचे का भाग नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और दांतों पर जीभ पर
आपको दांतों के निशान दिखाई देंगे, और साथ ही साथ वो पेशेंट अपने दांतों से अपनी जीभ को दबाता रहता है। ऐसे व्यक्ति के फेफड़ों में, गले में बलगम बना रहता है, जिसे उठाने के लिए उसको ताकत लगानी पड़ती है, और वो ताकत उसके पास होती नहीं है, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस व्यक्ति के जो लंग्स हैं वो कमजोर होते हैं। ये व्यक्ति कभी भी पूर्ण क्षमता से श्वास ले ही नहीं पाता। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसकी श्वास बहुत छोटी होती है, और जैसे जैसे इस व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्वास छोटी होने के कारण इसको बीमारियां लगने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस, गांठें बनने के चांसेस, गठिया होने के चांसेस, मांसपेशियों में कमजोरी होने के चांसेस, जो भी वेनेरियल डिसीजेज होती हैं वो होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। रोगी का गला कच्चा और सूखा महसूस होता है। जब भी वो कुछ खाता है उसका गला संकुचित हो जाता है, और भोजन करते समय उसे खाने के अंदर मिर्च, मसाले और नमक हल्के लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर मिर्च मसाले खाने पसंद करते हैं, फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो मोमोज वगैरह ज्यादा खाते हैं, जो चाउमीन को ज्यादा, चाउमीन हो गई, समोसे हो गए, मोमोज हो गए, ऐसी चीजें जो बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए सबसे ज्यादा लिया है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, और अगर आप ये रेमेडी समझ जाते हैं तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। और हमारे पास लगभग 80% लोग जो आते हैं उनके अंदर ये स्थितियां कुछ ना कुछ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। खाने में उसे नमक का स्वाद नहीं आता, और रोटी में उसको रूखापन महसूस होता है, भले ही वो कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। रोटी खाने की उस व्यक्ति की इच्छा नहीं करती। ऐसे व्यक्ति को ठंडा खाना पीना, मिर्च मसाले युक्त जो भी तामसिक आहार है वो सारा खाना पसंद होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी वो भोजन करता है वो जल्दी जल्दी चबाता है, बनस्पत उसके वो निगलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें लार कम बनती है। लार कम बनती है, इसी वजह से ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, और इसका एक कॉमन सिम्टम है चेहरे पर गर्मी का बढ़ जाना। हमारे पास जितने भी रोगी आते हैं जिनका सिर गर्म हो, उसमें से 70% रोगियों में आपको ये सारे लक्षण दिखाई देंगे, या पैर ठंडे रहते हो। जिस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एसवेन बहुत बड़ा रोल रखती है, उसी तरीके से वेनीरियो भी एक ऐसी रेमेडी है जो इलेक्ट्रोपैथी की जान है। यदि हम इसका सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप समझिए कि आधी से ज्यादा इलेक्ट्रोपैथी हमें समझ आ जाएगी। रोगी को पूरी तरह से भूख नहीं लगती, वो थोड़ा खाएगा, पेट भारी भारी रहेगा, और अगले भोजन के समय पर उसके पेट फूला हुआ महसूस होता है और पेट में मरोड़े या दर्द आते हैं। जब भी वो वसा वाली चीजें, तरल चीजें जिनमें तीखापन हो, जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि खाता है, तो उसके शरीर में गैस बनती है। खीरा नुकसान करता है इस व्यक्ति को। जितनी भी पाने वाली फल सब्जियां हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गई, ककड़ी नहीं सॉरी, खीरा हो गया, ये ऐसी चीजें इसके शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। इस व्यक्ति को रात को सोते समय और सुबह उठते ही एक प्यास और एक भूख, ये दो एहसास हमेशा बने रहते हैं। सुबह इस व्यक्ति के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। खाना खाते ही डकारें आनी शुरू हो जाती है क्योंकि गैस बनी होती है इसके शरीर में। इसके बलगम और चिकने पदार्थ की उल्टी होती रहती है। अब इसको आप ऐसे समझिए,
ये व्यक्ति हमेशा दूसरे की तारीफ करना पसंद करेंगे, और जब भी ये मुंह से कुछ निकालेंगे, चापलूसी वाला स्वभाव निकालेंगे, क्योंकि इनके शरीर में जान नहीं होती। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरी ये बीमारी ठीक कर दीजिए, आपके पास लाइन लगा दूंगा। और वो पेशेंट किसी को ना भेजे तो समझ जाइए उसमें वेनेरियो के लक्षण आए हुए हैं। ऐसे व्यक्ति का पेट सख्त होता है। चाय पीने से इस व्यक्ति को एसिडिटी, बदहजमी की शिकायत होती है, पर फिर भी ये चाय पीना पसंद करता है। और चाय के साथ अधिकतर ये व्यक्ति अपच वाली चीजें जैसे पराठे, नमकीन, बिस्किट इत्यादि ज्यादा खाना पसंद करता है, खाली चाय नहीं लेता। इस व्यक्ति को पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहां नाभि होती है, ये अंदर खिंचा हुआ सा महसूस होता है, जिसकी वजह से इसके नाभि में लगातार दर्द बना रहता है। आंतों में डाइजेशन की पावर कमजोर होती है। इसके पेट पर या पेड़ू पर भी हरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पेट फूला हुआ महसूस होता है। यदि पुरुष है तो वक्षण ग्रंथियों में सूजन पाई जाती है। पेप्टिक अल्सर होने की संभावना रहती है। और ऐसे व्यक्ति की गैस बहुत तेजी से पास होती है, और कभी कभी जब गैस पास होती है तो दस्त भी, हल्के से दस्त हो जाते हैं। इस व्यक्ति को दिन में 2 से 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और इसका समय हमेशा लगभग एक ही समय पर नियमित रूप से होता है। मल में चिकनाई या तरलता के गुण, तैलीय गुण देखे जाते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को मल के साथ खून आता है, या मल का रंग गाढ़ा पीला, पतले दस्त में गाढ़ा पीला, भूरा या फिर लाल रंग का मल आता है। नॉर्मली जो भी सिम्टम्स हमारे थूचा में दिखाए गए हैं या वेनेरियो के होते हैं, आप ये समझिए कि जिसको भी आप वेनेरियो दे रहे हैं, लगभग लगभग हर व्यक्ति को जिसको वेनेरियो एडवाइस की जाए, उस व्यक्ति को बवासीर होने के चांस पूरे पूरे होते हैं। बिना बवासीर के वेनेरियल डिसीज शरीर में पनप ही नहीं पाती। तो जब भी आप वेनेरियो का प्रयोग करें तो सलास का प्रयोग, S2, S6, C17 का प्रयोग, S10 का प्रयोग अवश्य करें। इससे इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो जब ये व्यक्ति मल त्यागने बैठता है तो उस दौरान उसका गोदा में संकुचन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार उसे मस्से या खून निकलने की शिकायत भी हो सकती है। और मल जब त्यागने के लिए वो बैठा, क्योंकि गुदा का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मल खुल के नहीं आता। इस वजह से उसको वहां पर इचिंग और पेट में दर्द बना रहता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो एपीपी, सलास, S5, C5, इनका डेल्यूशन जो है, ये आप डेल्यूशन 6 में प्रयोग कीजिए, और इससे एनएस वॉश कराइए। इसके साथ बी और जी अल्टरनेटिवली प्रयोग कीजिए, और ये आप वॉश के लिए यूज कराइए मोशन जाने से पहले और बाद में। इससे उसे काफी राहत मिलती है। जब मल का निर्वहन सही से नहीं हो पाता तो उसे कब्ज की शिकायत, गुड़गुड़ाहट होना, पेट में दर्द होना, पेट की समस्याएं, आईबीएस जैसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो कांक होती है, श्रोणी क्षेत्र होता है, यहां से
पसीना बहुत आता है जिसमें बहुत गंदी बदबू होती है। इस व्यक्ति को पेशाब रुकने की शिकायत भी होती है, तो बार बार पेशाब करने की इच्छा करती है, मूत्र खुलकर नहीं आता, और मूत्र जो आता भी है तो उसके अंदर वायु के लक्षण पाए जाते हैं, यानी उसमें झाग होता है, एसिडिक फॉर्मेशन होती है। और ऐसी कंडीशन में जब बार बार बनी रहती है तो उसके मूत्र मार्ग में जलन भी बनी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को अधिकतर बूंद बूंद करके पेशाब आता है। तो हम यहाँ पे प्रोस्टेटिस समझने की गलती कर देते हैं, पुरुष है तो। महिलाओं में ये कॉमन समस्या होती है कि ब्लैडर कमजोर हो गया और यूरिन अपने आप बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो ये इस रेमेडी का इंडिकेशन है। इस रेमेडी के दौरान यदि आप देखेंगे तो शरीर के किसी भी छिद्र में, नॉर्मली हमारे शरीर में 10 छिद्र होते हैं, ये सभी छिद्र अपने मुख को संकुचित कर लेते हैं। जो वायु बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर ना निकल के अंदर की ओर जाती है। इसी को वेनेरियल डिसीज बोला गया है। जब ये वायु शरीर के अंदर ही रहती है तो शरीर की जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है वो शरीर शरीर के अच्छे सेल्स उसे खाकर खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। तो जितने भी छिद्र हैं उनके आसपास कोई ना कोई समस्या जरूर पाई जाएगी, और जब ये समस्या अनियंत्रित हो जाती है व्यक्ति में, तभी कैंसर या मस्से उत्पन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो मुख्य छिद्र हैं, मूत्राशय हो गया, मलाशय हो गया, यहां पर कमजोरी आ गई है, और कई बार व्यक्ति को गुदा मुख में उंगली डालकर भी मल को खींच कर निकालना पड़ता है। क्योंकि ऐसे समय पर जो गुदा मुख होता है उसकी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। कॉमन रूप से हो सकता है कि व्यक्ति के रोगी के मूत्र में जलन ना हो, चीनी ना आती हो, पर ये जरा सा भी अपना खान पान चेंज करता है तो ये लक्षण उसके मूत्र में भी नजर आ जाते हैं। तो मूत्र मार्ग में जलन, काटने काटने की जलन, खुजली होना, पेशाब में चीनी की मात्रा आना, मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाना, ऐसे लक्षण सामान्य रूप से देखे जाते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को अगर आप यूनानी में भेजते हैं तो इसको गनोरिया या सुजाक की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और आप शायद बिलीव ना करें, आज 10 में से 6 लोगों को ये समस्याएं आपको कॉमन रूप से देखने को मिल जाएंगी, जो इतनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं। जब भी उस व्यक्ति को गनोरिया या सुजाक जैसे रोग होंगे तो उसका जो यूरिन है वो पानीदार होगा और अधिक मात्रा में निकलेगा, बावजूद उसके भी उसके शरीर में सूजन पाना कॉमन होता है। मसूड़े ढीले मिलेंगे, दांतों की जड़ें कमजोर मिलेंगी, और धीरे धीरे मसूड़े अपना स्थान छोड़ते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जो भी सुजाक या गनोरिया से ग्रसित हो, पेशाब करने की बार बार और तत्काल इच्छा रहती है, मूत्राशय के आसपास जलन रहती है, यौन अंग के चमड़ी और मुंड में सूजन रहती है या खुजली बहुत होती है, लिंग में टेढ़ापन, दर्द होना पाया जाता है, और मूत्र मार्ग में सनसनी बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे अंदर से एक बूंद बह गई हो। इस व्यक्ति के बाएं अंडकोश का आकार दाएं अंडकोश की तुलना में छोटा होता है, और जरा सी टक्कर या चोट लगने पर वक्षण में बहुत तीव्र पेन होता है। स्त्री हो या पुरुष, जननांगों पर पसीना ज्यादा आता है, और जननांगों में से
शहद जैसी मीठी गंध आती है, तो ये शुगर के लक्षणों में भी चला जाता है। एसटीडी रोग इस दवा की सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मासिक धर्म में जो स्मेल आती हो, पसीना ज्यादा आता हो, अंडाशय में सूजन आ गई हो, लेडीज में माहवारी के समय पर लेफ्ट साइड ज्यादा दर्द रहता हो, ऐसी कंडीशंस में इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। कई बार जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, तीसरे महीने में ही उनको गर्भपात के लक्षण भी दिखाई दे जाते हैं। गर्भ ठहरता तो है, लेकिन वो पनप नहीं पाता। दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने वो अपने आप ही गिर जाता है। महिलाओं में ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा लिकोरिया की शिकायत होती है। ऐसी महिलाओं के जो कपड़े होते हैं, इनर इनर वियर जो होते हैं, यदि आप देखेंगे उनको, तो वहां आपको ये दिखाई देगा कि वो जल गए हैं, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। तो उनको जो लिकोरिया, जो व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, वो इतनी ज्यादा एसिडिक होती है कि कपड़े को भी जलाने का गुण रखती है। और इन लोगों को जो लिकोरिया की शिकायत होती है, खासकर ये छोटी उम्र की लड़कियों में पाया जाता है, जो 16 साल से लेके और 25 साल तक। उसके बाद ये अपने आप चेंज होने लगता है। जो लिकोरिया होता है, उसका जो रंग है वो घना हरा होता है। जैसे बलगम जब कफ के साथ निकलता है, या अस्थमा की कंडीशन में जो हरे रंग का बलगम निकलता है, वैसा ही इनको लिकोरिया निकलता है। सुबह उठने पर इनके पेट में अधिकतर दर्द की शिकायत रहती है, हृदय कमजोर होता है। अचानक से इनको जगाने से हृदयघात आने की संभावना, डरने की संभावना, मन में डर बैठने की संभावना, दिमागी कमजोर होना, ये लक्षण पाए जा सकते हैं। स्वर यंत्र में पेपिलोमा हो सकता है। जीर्ण स्वर यंत्र शोथ हो सकता है। हंसली की हड्डी पर त्वचा नीले रंग की दिखाई देती है। और जब भी ऐसा व्यक्ति ठंडा पानी पिएगा, तो उसकी छाती में चिलकन होने लगती है। परंतु फिर भी वो व्यक्ति ठंडा पानी पीना ही पसंद करेगा। और जब भी वो ठंडा पानी पिएगा, नाक से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को दोपहर के समय गले में खराश रहती है, पेट में दर्द रहता है। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण श्वास ना लेने के कारण पेट के ऊपरी हिस्से में उसको तनाव, कसाव, गैस, दर्द बना रहता है। इस व्यक्ति को जब भी ये कोई मूवमेंट करता है, तो गैस पास होती है। तो जितनी भी वात संबंधी समस्याएं हैं, टीएसएच संबंधी समस्याएं हैं, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न, शरीर में मस्से यदि विशिष्ट स्थानों पर निकल आए हैं जहां पे मस्सों का कोई लेना देना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर के रोग को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बच्चों में अस्थमा की शिकायत कॉमनली पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की उंगलियों के सिरे जो हैं, उनमें लाली होती है। और विसर्प रोग पाया जाता है, जिसमें उंगली के नीचे के हिस्से की त्वचा सफेद रंग की पड़ के झाड़न आ जाती है या दांत खुजली होने लगती है। नाखून पीले पड़कर अपने आप या तो उखड़ जाते हैं, या कमजोर पड़ जाते हैं, टकराकर टूट जाते हैं। नाखूनों का रंग उड़ जाता है, भंगुर हो जाते हैं। और पैर के अंगूठे का जो नाखून है, वो विशिष्ट रूप से बढ़ना चालू कर देता है। दोनों पैरों के अंगूठे हाथ और पैरों की तुलना में तीव्र गति से बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथों में ठंडा पसीना आता है। और पैरों के तलवों में भी कंडीशन ज्यादा खराब होने पर पसीना रहता है। इस व्यक्ति को दाद भी रहती है शरीर के किसी भी हिस्से पर, क्योंकि ये जो है वेनेरियल डिसीज है। शरीर में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है
कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो जहां कहीं पे भी मवाद होता है या मवाद से संबंधित चीजें होती हैं, वहां पर उसे अधिकतर खुजली और जलन की समस्या पाई जाती है। इस व्यक्ति की ऊलाई का जोड़, बाहों के जोड़ कमजोर होते हैं। जरा सा हिट करने से कई बार इनकी हड्डी टूटने का डर भी बना रहता है। इस व्यक्ति को अगर ज्यादा देर चलाया जाए तो खून का दौरा इनका ऐसा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हाथ लकड़ी के बने हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जो चीजें नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में खाने के लिए मना की गई हैं, वो वही सब चीजें खाना पसंद करता है। इस व्यक्ति को नींद जो है बहुत कम आती है। आप कह सकते हैं कि इसकी नींद जो है वो कुत्ते वाली होती है, बहुत कमजोर नींद होती है। रात भर ये करवटें बदलता रहता है। जिस अंग की तरफ लेटेगा उसी तरफ दर्द हो जाएगा और रात भर करवटें बदलता रहेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति लेफ्ट साइड सोए तो पेट के तनाव पड़ने पर उस व्यक्ति को बिना वजह उल्टे सीधे सपने आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति में कैंसर की समस्त जो चीजें हैं, लक्षण हैं, पाए जाते हैं, जिसमें फेब्राइड होना, पॉलिप होना, ट्यूबरकल होना, एपिथेलियोलोमा, कार्बंकल, अल्सर, ये रोग ज्यादा पाए जाते हैं और ये भी विशिष्ट रूप से गुदा के क्षेत्र के आसपास ज्यादा होते हैं। आज हमारी बस यही एक रेमेडी है। कल हम दूसरी रेमेडी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ये रेमेडी मैंने इसलिए विशिष्ट रूप से ली है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। ये सर पूछ रहे थे कि आरी जो है जी और वाई, ये दो बिजलियां हैं। जी। तो हाँ ये जी आरी सर राइट साइड काम करता है कि लेफ्ट साइड? सर, आर ई के लिए लेफ्ट साइड बताई गई है और वाई के लिए राइट साइड बताई गई है। ठीक है। इसके पीछे सर आरी क्या आपकी कारण नसों है? को, हाँ मैं बता देता हूँ, आरी आपकी नसों को खोलने का काम करती है, फैलाती है। और जी। वाई नसों में भरी हुई गर्मी को कम करके नसों को सिकोड़ती है। अगर हमारे शरीर में खून का दौरा कमजोर है तो हम लेफ्ट साइड में आरी का प्रयोग करेंगे, और अगर लिम्फ का दौरा कमजोर है तो हम राइट साइड में आरी का प्रयोग करेंगे। इस चीज का अगर ध्यान रख के हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, आरी बाई का प्रयोग करेंगे, तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आरी आपकी नसों को गर्मी देके फैलाती है और वाई आपकी नसों को गर्मी लेके सुकोड़ती है। बस ये सबसे बड़ा अंतर समझ लीजिए। ठीक है मुस्ताक जी। मुस्ताक जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज